इसका क्या वृत्तांत है प्रभु? ब्रह्मा जी से तप करके एक संतान का वरदान पाया और उसके घर ताड़का का जन्म हुआ। कन्या के विवाह योग्य हो जाने पर उसका विवाह ब्रह्मा जी से कर दिया और उसके मानिक नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय पश्चात अगस्त मुनि ने उनके यक्ष के किसी दुराचार पर क्रोधित होकर उसे भस्म कर दिया। इस पर वह ताड़का अपने पुत्र सहित मुनि को मारने दौड़ी। इस पर मुनि ने श्राप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। उस समय से यह पापी अपने पुत्रों सहित इस वन में निवास कर रही है। करते हैं महाराज, ऋषियों को सताने का कैसा एक फल होता है? अच्छा, अब सावधान हो जाओ। देखो, नाम लेते ही वो हत्यारी पत्थर बरसाती हुई और आवाज करती हुई किसी और आ रही है। पहले उससे चिल्लाने लगा। परंतु भगवान, स्त्री को मारना तो अधर्म है। नहीं, जो स्त्री वो ब्राह्मण और संतों के लिए गुणकारी है, उसको मारने में दोष नहीं है बल्कि बड़ाई है। तो फिर चिंता क्या, आने दीजिए उसे और अपना पराक्रम दिखाने दीजिए। सुनी ताड़ी का क्रोध करे सुनी ताड़ी का क्रोध करे
तेरा अंतिम समय आया है। अरे मूर्ख, तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। अब परलोक की यात्रा के लिए तैयार हो जा। हाँ, ताड़का का बंद कर दिया भगवान राम ने। ठीक है। ताड़का का बहुत बड़ा परिवार है। ये सामने से धूल कैसे उड़ रही है? वह देखो सुनाई पड़ रहा है, मालूम होता है इस राक्षसी के आगे तो गुरुदेव, शांति का दान दो। हमें भी उनकी ही प्रतीक्षा है। और भी ताड़का का परिवार आ रहा है। सभी आ रहे हैं। हाँ, शांति का दान दें। अरे नीच बालक, मेरी माता के घर पर सब आऊंगा और अपनी विजय का दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। एक औरत को कत्ल कर उछल रहा रणतीर अब पछता जाएगा। अब उठवागी तुझे भी वही वक्त जगाता हूँ जहाँ तेरी माता गई, वहीं तुझे पहुँचाता हूँ। जो ज्यादा बरकत करे रथ जुदा पे बंद, माँ को तीर चला चुकी अब आए फरजन। काय तुझे विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत विघ्न डाले धार्मिक कामों में मुनियों के बहुत। अब सहाय हो गया इनका हमारा पान है, वास्तव में ये तुम्हारी मौत का सामान है। बस कर और देख क्या बना है तेरे सामने। आ गया मैं बीच बनकर काल तेरे सामने।
अच्छा तो चल अभिमानी, परलोक की यात्रा को चल। भगवान श्री राम ने समझ समझ ओ बच्चे समझ, अभी से इतना न उछल, भूल जाए कर चलाना, एक कभी में तीर का पड़ गया जो हाथ उल्टा, इस सुनाओ वीर का। अरे दोस्त, यदि सामने आया तो तू भी वही फल पाएगा जहां तेरी माता गई, वहीं तुझे पहुंचाता हूं। अच्छा तो ले देख, अब पड़ा है सामना, कंगाल तुझे बल बांट का, फल अभी मिल जाएगा, मुझ गया विभाग का। चल अधिक बातें ना बना, जो हुआ मारीच का होगा वही तेरा भी हाल। देख मेरा बानर आता है बनके तेरा काल। स्वभाव का वही बंद हो जाता है और मारीच के भगवान श्री राम ने बिना फण का बाण मारा। 100 योजन सागर के बीचों बीच जाकर के मारीच उसी दिन से भगवान राम 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 का नाम रटने लग जाता है। धन्य हो बेटा, धन्य हो। अच्छा, अब हमारे आश्रम में चलकर विश्राम करो। चलिए प्रभु। हाँ, तार का तो उसी वन में पड़ी रहती है, परिवार सारा। अच्छा बेटा, लो महादेव जी के दिए हुए बात देते हैं। इनका पराक्रम बहुत बड़ा है। इन विद्याओं का निरंतर अभ्यास करते रहना। अनुग्रह मांगा, महान अनुग्रह। हरिओम। अच्छा राम, बेटा लक्ष्मण, थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं गुरुदेव, अभी आलस्य नहीं आया है। आप आराम कीजिए और हमें चरण सेवा का सौभाग्य दीजिए। चिरंजीव रहो बेटा। संसार में तुम्हारी कीर्ति फैले। महामुनि विश्वामित्र जी का आश्रम यही है। हाँ कहो, क्या काम है? महाराज, चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। मिथिलापुरी से महाराज जनक जी ने यह पत्र पहुंचाया। मुनिराज, मुनिराज, इस पत्र में क्या लिखा है? बेटा, मिथिलापुरी के राजा जनक ने
अपनी गुणवंती सुपुत्री सीता का श्रृंगार रचाया है और वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए हमें भी बुलाया है। उनका प्रण है जो श्री धनुष का चाक चढ़ाएगा वही सीता को पाएगा। तब तो बड़ा ही रोचक नहीं होगा महाराज। हाँ हाँ, तो क्या उसे देखने के लिए हम भी चल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, हम तुम्हें लेकर चलेंगे। धनुष यज्ञ तो वास्तव में राष्ट्र की यही होने वाला है। हमें तो केवल देखने के लिए बुलाया है। हम प्रातःकाल ही यहाँ से चलते। अब तुम भी थोड़ा विश्राम करो। जैसी आज्ञा बोलिए। आश्रम में महाराज, यह वन तो अनोखा ही प्रतीत होता है। ना तो पशु विचरते हुए दिखाई देते हैं, ना पक्षी बोलते हुए सुनाई देते हैं। इसका क्या कारण है प्रभु? इसका कारण वह देखो, सामने पड़ी हुई पत्थर की शिला है। पत्थर की शिला? इसका क्या वृत्तांत प्रभु? बेटा, ये शिला किसी समय अहिल्या बड़ी सुंदर और कौशल स्त्री थी तथा महर्षि गौतम बड़े कर्मकांडी और धर्मपरायण इसके पति थे। एक बार जब गौतम ऋषि अर्धरात्रि के समय गंगा स्नान चले गए, इंद्र इसके रूप पर मोहित होकर और गौतम ऋषि का रूप लेकर आया और इसके साथ व्यभिचार किया। कुछ समय पश्चात गौतम ऋषि भी लौट आए। किसी स्त्री ने माता ऋषि से झूठ बोला। इस पर ऋषि ने क्रोधित होकर इसे श्राप दिया, तुम पत्थर की हो जा। यह श्राप सुनकर अहिल्या बहुत डरी और अनेक प्रकार से ऋषि से विनती की, क्षमा मांगी। तब ऋषि ने दया करके यह वरदान दिया, जब सूर्य वंश में रामावतार होगा उनके चरणों के रंग से तेरा उद्धार होगा। बड़ी विचित्र लीला है प्रभु। हाँ, परंतु रघुवीर अब कृपा करके इस अभागिन का पाप करो और चरण रस देकर इसे भव सागर से पार करो। संकोच तजो, आगे बढ़ो, चरणों को राम छुआओ तुम। इसको तो पल पल भारी है, तो व्यर्थ ही देर लगाओ। जैसी आज्ञा बोलिए। हे
प्रभु श्री राम, गौतम नारी साप बस उपल दे है धरि धीर, चरण रमत चल चाहती, एक कृपा करहु रघुवीर, चरण कमल चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आपकी पति पावनता वो धन्य है। प्रभु तुम धन्य हो, ये धन्य माया अपावन को महापावन बनाया। बड़ी थी बन के पत्थर, प्राप्त के वश महापापों ने था मुझको दबाया। बताऊं किस तरह इस व्रत की महिमा, किया पावन चरण जो छुआया, माँ आनंद देखा एक नजर में, तुम्हारे ही चरण स्पर्श पाया। न था जो संभव किसी भी रूप में, वह एक ठोकर में करके दिखाया। उनके आराम का उचित प्रबंध किया जाए, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। महाराज की कृपा से सब इंतजाम ठीक है। मंत्री जी, क्या सब मेहमान आ गए हैं या और भी आ रहे हैं? हाँ महाराज, बहुत से तो आ गए हैं, बाकी और आ रहे हैं। स्वयंवर में तो कल का ही दिन बाकी है। महाराजा धीराज की जय हो। अन्नदाता महामुनि विश्वामित्र जी तो राजकुमार सहित पधार रहे हैं। बहुत अच्छा। उनको कौन से स्थान पर ठहराया है? महाराज, उनको राजवाटिका में ठहराया गया है। ठीक है, यूं तो हर एक मेहमान के स्वागत के लिए दरबारियों को लगा दिया है, फिर भी मेहमानों से मेरा मिलना आवश्यक है। इसलिए मंत्री जी, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, आपने बड़ा अनुग्रह किया जो ऐसे शुभ अवसर पर
दर्शन दिए। आपके साथ ये दोनों किस बड़भागी के सुपुत्र हैं जो आज जनकपुर पधारे हैं? राजन, ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और लक्ष्मण है। महाराज जनक जी को हमारा प्रणाम स्वीकार है। चिरंजीव रहो पुत्रों। खुले हैं भाग्य अब मिला नगरवासी विचारों को। ऋषि के साथ ही दर्शन मिले दशरथ कुमारों के। राजन, ये आपकी बड़ाई है जो आपने इन बालकों के प्रति ऐसी श्रद्धा दिखाई है। अच्छा महाराज, किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। यदि किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच कहिए। नहीं महाराज, हम बड़े सुख में हैं। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। आपका प्रबंध सराहनीय योग्य है। निसंदेह मुनिवर की कृपा से हो गया इस ओर जो आना। लिखा था भाग्य में दर्शन, जनक जी आप ये पाना। अच्छा महाराज, अब आज्ञा दीजिए। दूसरे अतिथियों से भी मिलना है। अच्छा राजन, आनंद से रहो। बेटा, अब संध्या का समय भी होने वाला है, इसलिए तुम भी दोनों चले जाओ और पूजा के लिए पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प ले आओ। जैसी आज्ञा दीजिए। रात समय गुरु आय सुपाई। खिली पड़ती है डालियां, कलियों ने फूल खिलाए। भैया लक्ष्मण, वाटिका क्या है? स्वर्गलोक की फुलवारी है। सरोवर ताल निर्मल है। खिलौने हंस करते हैं। मधुर वाणी से पक्षी बोल कानों में रस भरते हैं। क्यों न हो स्वर्ग से बढ़कर न क्यों, भूमि पे वह धाम ली। धन्य है वह बात जिसमें राम को आराम दी। देखो लक्ष्मण, ये पौधे किस प्रकार मस्त होकर झूम रहे हैं। शोभा लटक रही है। कहीं फूलों की डाल में सुंदर कमल खिले हैं, कहीं जल की धार। भ्राता जी, बनाने वाले ने वाटिका में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी छोड़ी है। फल फूल डाल डाल की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक कल्प वृक्ष फल को व्यथित बना रहे हैं। और जरा इधर तो देखो लक्ष्मण, ये जूही, चंपा, चमेली
कितनी शोभायमान है। परंतु भ्राता जी, सुनिए तो सही, कैसे मधुर संगीत की ध्वनि आ रही है, मानो इंद्र के दरबार में उर्वशी गा रही है। मालूम होता है कि देवी पूजन के लिए कुछ स्त्रियां इसी की ओर आ रही हैं। आओ एक और हो जाए, पहले उन्हें निकल जाने देते हैं। उसी समय पुष्प वाटिका में क्या होता है? हरते ही अवसर सखी, आज तो ऋतुराज ने अनूठ की महिमा दिखाई है। वह देखो फूलों पर कैसी बाहर आई है। दिया है मोतियों से, रोज के संद्रार फूलों ने लता के डाल के अपने गले में हाथ फूलों ने। हाँ, ठीक कहती हो। पसीना आ गया लाली पे, बेले की निगाह से नजर शर्मा गई, नगी चंपा की अदाओं से। अरे सखियों, इनके रंग रूप का भान करोगी या इनकी सुगंध की ओर ध्यान दोगी? जिन्हें है रूप प्यारा, चाहे वो सूरज को करते हैं, जो गुणों को चाहते हैं, वे कहाँ रंगत पर मरते हैं। कहो सखी, क्या बात है? इतनी प्रसन्न कैसे हो रही हो? क्या बताऊं बहन, यहाँ की सैर करने दो सुकुमार आए हैं। अनु का रूप सुंदर है, कोमल और सुहाए। हरी हरी, कहीं ये वही तो राजकुमार तो नहीं है जो मुनि विश्वामित्र जी के साथ आए हैं? सुना है रूप उन दोनों का, बस योग्य दर्शन के लगे जो मोहिनी मूरत, बड़े ही बाके उज्जैन के। हाँ हाँ, सचमुच यही बात है। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। वह देखो, चंपा की कुंज के पास खड़े हैं। नजर बाग में नजर को हमने नजर से नजर मिलाते देखा, नजर राम की नजर सिया पर, नजर से प्रीत लगाते देखा। आहा विधाता, कैसा अलौकिक रूप है, कैसी मनोहर मूर्ति है। एक बार नारद जी ने मुझे वचन दिया था कि तुम्हें प्रथम बार पुष्प वाटिका में अपने पति के दर्शन होंगे। उदय क्या आज ही होगा,
मेरे सौभाग्य का तारा मिला है इस आज वाटिका में मेरी प्राण धारा। भाई, देखिए भ्राता जी, इस फुलवारी में ये कौन सुकुमारी है? भाई, ऐसा मालूम होता है यही जनक दुलारी है। इसी के रूप ने जादू सा सब वृक्षों पर डाला है। इसी के तेज का इस बाट के अंदर उजाला है। भ्राता जी, आज पहली बार आपके मुख से सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है। इसका क्या कारण है? क्या बताऊं भाई, यह आश्चर्य की बात नहीं किंतु लज्जा का विषय भी है। मेरा मन इस प्रकार चलायमान हो रहा है। पेट ठिकाने ये नजर आज जन्म जा सकती नहीं। ध्यान में मेरे पराई नार आ सकती नहीं। क्या कहूँ लीला विधाता की जो कहीं जाती नहीं। चोट वह दिल पर पड़ी जो सही जाती। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं कह सकता इस रूप का आक्रमण है या मेरी आंखों का दोष है, क्योंकि मैं जितना दमन करता हूँ उतना ही मन मेरे अधिकार से बाहर हुआ जाता है। दिल को जितना समझाता हूँ उतना ही मेरे अधिकार से बाहर हुआ जाता है। प्रेम तो कितना प्रबल है, तेरी बेड़ियों में कितना बल है। बंध गया है मन जो मेरा प्रेम रूपी जाल से। किस तरह छूटेगा भगवान यह इस जंजाल से। राजकुमारी, तुम बड़ी देर से किसी ओर क्या देख रहे हो? समय बीत गया है, चल के दैव पूजन करो। विलम्ब होने से गोता जी नाराज होंगी। ओह, मैं तो अपने विचार में ही खो गई थी। चलो अब शीघ्र ही चलकर माता पार्वती के दर्शन पाते हैं। जय जय गिरिवर हे माता पार्वती, आज सीता की पुकार सुनो। दयालु हृदय के पट खोलकर सुनो। आस्थाके हे शिवा
माता नहीं संसार में आज लेकर आई है दासी तेरे दरबार में। या तो मेरी शक्ति बढ़ा, बस मेरे चित तोड़ की क्या कमी कर दे, दया करके धनुष के फार की। हे पसारा सामने कन्या तेरी दीक्षा मुझे कुछ कमी आ जा नहीं, माता तेरे भंडार में प्याज थी हर मन की कामना अच्छी करे। क्या कहूँ अपनी इच्छा आपसे हर बार में। हे गिरिराज किशोरी, यदि मैंने अब मेरे जीवन में पुण्य कर्म किया है तो इसका केवल मुझे यही फल दीजिए। तो श्री राम तो धनुष तोड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे सीता, हमारी आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र हो सकते हैं। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें मिलेगा। धन्य है माता जी, धन्य है। अब चलिए, गुरुदेव की संध्या का समय होता जा रहा है। हाँ भाई, चल। दोनों भाई सुंदर सुंदर पुष्प चुन करके अपने गुरुदेव की संध्या पूजन के लिए ले जा रहे हैं। आपको दिखाई जा रहा है। महाराज की जय हो। महाराज, कई दूर दूर से राजकुमार पधार रहे हैं अपनी राजकुमारी सीता के लिए। और महाराज क्या कहूँ, गुना की तो एक रानी थी जो मैं मेरा ले आया। अब आपकी राजकुमारी देखो उसको कौन सा वर मिलता है। सारे ही राजकुमार मुझे गफलती नजर आ रहे हैं। किसी के बाल नहीं है, किसी के बाल खड़े हुए हैं। कोई काला है, कोई पीला है, कोई ऊपर से नीचे तक नीला है। महाराज, वो आ रहे दूर दूर से गड़गड़ाते हुए, बंद बजाते हुए, एक धमाके वो करते हुए। महाराज, मैं आपसे बोल नहीं सकता कि किस किस पर सवार होकर आ रहे हैं। वो आ रहे हैं करंट वाले, महाराजा विराज, करंट देते हुए, हड़बड़ाहट से हड़बड़ाते हुए। महाराज, मेरे पास बुक रही थी महाराजों की, मैं क्षमा चाहता हूँ, घूम गई है। मैं ढूंढ लेता हूँ। महाराज, सचुंदर नरेश भी आ रहे हैं, डॉक्टर सन्नी। मैं इसको भी इस साल
ये तो बढ़िया भला हो जो मुझे गुना वालों ने रानी दे दी, मेरा पता नहीं क्या होता। महाराज, और भी लोगों की सुनाता अभी तक नजर नहीं आ रहा है। हाँ महाराज, वो विश्वामित्र जी के साथ जो राजकुमार आए थे वो भी आ रहे हैं। महाराज, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगा, और भी राजकुमार आना बाकी है। महाराज बार-बार साइड रंग भूमि आए तो भाई, रंग भूमि आए तो भाई, अस सुध सब पुरवास न छाई, अस सुध पुरवास न पाई। ऋषिराज प्रणाम। महाराज, मेरे अनुसार सभी राजकुमार आ गए हैं। अरे यार, राजकुमार तो और रहे थे, और वो बाढ़ आई तो आधे तो पे ही गए। जो बह गए वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए। सावधान सावधान। रहा था अचानक, मैं आज बड़ा लंका में स्वप्न में देखा तो स्वयंवर दृष्टि आया हो, चौक तक चला जो हूँ, क्रोध की तक रूप पे थी, तो ने को भजा फल फड़ाया हो, देख कर तमाम यहाँ ध्यान हुआ शिव शंकर का, देख हुआ प्रेम से माँ भर आया हो, एहो बंदीगर शीघ्र कहे विधेय से भय से जान की बस हाल में भराया हो। स्वागत है लंकापति, बैठो। स्वागत है लंकापति, बैठो। वीर समाज, महोत्सव का दिवस है आज। आज्ञा दी त्रिपुरारी ने, जो खींचे शिव चाह, सीतापति होगा वही। पूर्ण करो प्रणाम। यदि बात है ऐसी महेश की तो विद्वेष नहीं मन में घबराओ, 10 कंठ ने जात को तोड़ दिया, इस हंस का डंका बजवाओ। मुझे जाना है शीघ्र न देर करो, वो माल तुरंत गले मिलवाओ, फिर आजाद स्वयंवर पूर्ण हुआ, फिर रोज उठो जाओ।
जानकी के विषय में बात यदि वे सिर्फ घर में भी आएगा, जानकी ने प्यार की होगी, जानकी तुम्हारी, किंतु जानकी का देख तुझे जान से रहेगा। स्वप्न मत देख, यहाँ लंका नहीं मिथला है, वक्त गया वक्त जैसी अब वक्त नहीं बनेगा। देख बिना सकता तू, तब तक तू जानकी को तब तरफ से पहले शंभू जाप को चढ़ाएगा। अरे बीच में कोई ध्यान उठा, रस रंग में फल उठाने लगा, कुछ सोच विचार नहीं मन में, मुझे देर में देर लगाने लगा। मेरा होश में आके बता मुझको, नहीं दूंगा मैं फल उठाने लगा, तब बीच का नाम सुनाने लगी, बस रोज उठाने लगाने लगा। दर्शित एक व्यक्ति पाताल गया जीवन को, चाहे मेरे पिता ने फकीर के भाइयों है। एक व्यक्ति सिर्फ भावना वाले को पुलिस मुनि ने आई के छुड़ाए है। एक व्यक्ति को कहते मोरी आएगा, कल सब लोग वाली कर्ज में है। ऐसे सुना व्यक्ति सामने अतिसंग काय वही और जब सीट आज रंग भूमि अरे वो जाने अभिमान से राज का स्वामी, जाने पूरी रात से भुजान पर स्वामी, जाने देव ताम बंदी माही दानी, जाने हम रंग से तुम्हें साफ संभाले, जाने सिर आकर जब पर स्वामी, जाने दुख में बचा तारी जीत लगे, जाने शिशु दंडनी, चंद्र सूर्य तेज की, तार तक खींचा रंग भूमि है, चंचलाती चमकती चमाचम चंद्रहार, चित्त में चमकती है चांद निष्कांति, दी गई थैली पैसे गुजारे थे, अनुष्ठान ये है मेरे बहुत भगवान तन में रखा करते, तस्मात तम्बम जाती है, तुम मेरी खबर लेती, आज भांगी वेदीना खून से, प्रेमी रंग में, जनमी प्रशंसा नहीं, राम रूप सदाती। सुना रावण, तर्कत से खींच नहीं, खींच देता वीर जित, भरता उड़ान बुद्धि, भरता तूफान की, संसर करते ही समझ, है जाता है जर, तू देख घमंडी, देख देता परवान की, बीपी कर उदिर भी, न त्राण हुआ भूतल में, बड़ी है आपत अपने अपने राज की। भूल के है रावण, कृपाल कीना आदिया, यदि याद होती तुझे, बाणा छुरी पकड़ की। अरे वो देखो संस्थान तुम कौन सा हमारा था, दुष्कर्म हुई गई, सब वेद सकता है, इंद्र कौन जीतकर प्रसिद्ध हुआ इंद्रनी, एक नाम जैसा मेरा संगीत पुत्र बनता है, देव दिग्बल लोपान सभी कामों करे, बस लोग तू मेरे मध्य मेरा
करके बाद तीनों लोग विथ नो ओमन को देख लो पिता मेरा पाताल गए सितारा है। सुना होगा मेरा भी प्रताप सुन ले भी जब हुआ है क्योंकि उसी वक्त में हमारा है। देवता वरुण से करवाते हैं नाम मुझे देवती परम स्वयं लक्ष्मी काम है भोजन बनाते स्वयं अग्निदेव मेरे लिए लंदन को भूख स्वयं इंद्र बने मारे अरे पान स्वयं मेरे लिए करता है त्रिवाणी चंद्रभान सूर्य सत्य नित्य मेरी साथी 33 करोड़ देव लेकर थला थाया में देख ले चांदेरी स्वर्ग बड़ा धन में काबे करे दीपा देख देख बाहुबल पावन पवन चित्त में डरा करे जीते हैं गंधर्व सिद्ध देव समीक्षण अनेक देव काम को बंद में सरल करे बाजो पान पाटी से सुधार तुम पछाड़ दी देख छूट बेटी मोटे प्रार्थना ही पाने करे मारो भरे दुआ जाना को देगा मेरे चित्त विष्ट का पेट को बंद करे बस जाना बापो वास्तव में तुम हो बड़े अभिमानी। सब लोग सभा में जन हुए जब आपकी कीर्ति कथन भैया जाति जोड़ सुना हम पूछते बात तो एक पुरानी हरे रावण हमें भी बता दो जरा वे बाली की काकी की कैसे कहा। अरे देख मुझे देख लगता हूँ बैल में बाबा था तुम बुरे बैल हूँ जो क्रॉस में बनाया था हुआ था युद्ध मेरा अवश्य उस बंदर से मैंने ही मार कर उसको बनाया है। याद रहे बाण ऐसा कहीं पे देना मार तुझे देख वंश में मैंने ही बताया है। बताओ हे राम हे दादी रहा वीरता में बेलाश पर चल में देवता उठाया है। मानता हूँ मैं उधर लिया के धर तूने किंतु भोजन ही पा गया फल भी तो करारा है। दांत दिया धन होने तभी पेड़ के अमूल्य से मरा में मरा के कर कभी पुकारा है। ये लाल सरीके से लाखों तीस पृथ्वी पर मैं सिर्फ पर्व से फूल फुल्ले धारा है। चाहे पूछ लो अरे रावण चाचा के पास साल में सोचो और दिया मैंने सेज का सहारा है। कहा था 10 दिन के भूखे राक्षस ने जिस वक्त टीवी लंका से तैयारियां खाना बनाते राजाओं को साथ चलकर बनाना बड़ा सुखी करता रोज दिया दिन में मेरी भी सफल यहाँ नहीं तुझे निर्माण दिया आया नहीं वज्रधन क्षेत्र ही बता दे बात से भेद करी बात है तुम्हारी चार मुक्त रावण की नजर जा करो पंचमुख और नहीं आवेंगे सर्वमुख की भी न पूछे बात कोई सर्वमुख धन भी जाएंगे भारतीय सभा एक साथ ही अनेक बार सर्वमुख सदानंद के चिल्लाएंगे करते हैं ज्ञान फेर पर वादी से एक मुख से बोलो कहां तक बताएंगे।
हो जाओ। ये क्या कुछ आगे नहीं है रावण नहीं, सब साथ पुराने का जाता ये साथ जरा में अभी सकता लंकेश नहीं मन नहीं करता। जब जाता था शंकर पूजन को तब रोज विनाश रहा में जाता कहीं टूट न जाए कहीं से अरमान लिए नहीं आता। किंतु मुझे जान की कहीं पड़ेगी देर हर मन गान से नहीं अजय समझना हमारी प्रतिज्ञा उच्च स्वर में सबको सुना दीजिए। सावधान योद्धागणों, सुनो लगाकर ध्यान। कहते हैं हम सभा में नृता दे महान। सीता ने दोनों हाथों से क्षण भर में जिसे उठाया है, सच बहुत तकते जिसको जरा नहीं सरकाया है। इस पर ही शर्त लगाकर नप लेते हैं हान। आज परीक्षा में होगी सबकी परीक्षा, अंतिम बार नाम। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा में। राजा की सबसो गंध शपथ धन्यवाद द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको ही अर्पण होगी। वे देखो बीच में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़े लिए जय माता। इसलिए आओ योद्धाओं और अपना अपना पराक्रम और अपनी अपनी भुजा की ताकत दिखाओ। ये किताब भेजना आसान है महाराज। हाँ धनुष है धनुष अच्छा काम करके उड़ गई अनुभव समझा जाता। वो देख पुराने धनुष पर कितना गुमान है। भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर है तो कमाल। चाहूं तो एक हाथ से और तू इसे में इतनी सी बात पर उठाया सिर आसमान। पहली बार हो रही है कि पहली हो चुकी है? हाँ जब ध्यान से देखो, ध्यान जरूर ये ब्याह का मामला है महाराज। महाराज
मैदान में। महाराज हाँ चलो 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 ठीक है ठीक मानो मानो तक मानो एक मानो महाराज आप देख लेंगे ताकत को गढ़वाले पन्ना मांगते महाराज आपकी कोशिश कामयाब होगी महाराज। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं इसे करना नहीं चाहता क्योंकि ये बच्चे कर लेंगे। नदी पड़ा बोला मोराज में लगा भी 4 साल आए थे बंधन के टाइम पिसोगी बार उनके तानियाओं के कसा भी कसा कहां से आया राजा हम मस्त नगर से आए हैं। ओ मस्ती करते आते ना कहीं हम बहुत बड़े मस्त हैं। पढ़ के बताओ मस्ती। अरे हम मस्त बहुत बड़े मस्तदार हैं। तो महाराज मस्ती कैसे करते करो सही। वो तो हमारे कल लगे थे दस्त। अच्छा हो गए आज हम मस्त। तो हमारा प्रदर्शन रहेगा जबरदस्त। इसलिए आप हो गए सुस्त। आया हूँ मैं स्वयंवर में खाकर के चवन बरात। ये सब तो है फालतू, सीता तो है अपनी खास। सबने लगाया जोर लाचार हो गए न उठ सकी कमान सर में साफ हो गए। उठाने की मेरी देर है बस एक आग में देखोगे इसके टुकड़े टुकड़े 3-4 हो गए। शिव जी को धर्म से चरण पादुका को उतार को तोड़ो अभी टूटे। हाँ उतारो चरण पादुका। अरे तो अब याद आई नहीं चलो बोलो शिव जी को निशान मंदिर बोलो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। लज्जा करो, लज्जा करो। एक सिर उठाकर चलने वाले वीरों, लज्जा करो। वीरता के नाम को कलंकित करने वाले वीरों, लज्जा करो। आज भली प्रकार से विदित हो गया है वीरता और क्षत्रिय बल। वीरता और क्षत्रिय बल संसार से विदा हो गई। आजकल के राजकुमारों से किसी प्रकार की आशा करना भयंकर भूल है।
अफसोस, हाँ, यदि मैं पहले से ही जानता तो स्वयंवर का प्रण कदापि नहीं करता। जिस धनुष को सीता बड़ी सुविधा से उठा लेती थी, इन वीरों को उसका हिलाना भी मुश्किल है। इसलिए पुत्री को कुंवारी बिठाने में ही लाचारी है। हे अभिमानियों, अब अपने अपने घर जाओ, और यदि कुछ लाज है तो अपनी अपनी स्त्रियों के आंचल में जाकर छुप जाओ। प्रकट हो गई है वीरता इस वीर मंडल की, न इसमें नाम को है जब गरज है ऐसे बादल की। किया था जो कभी मैंने, वचन अब हो चुका पूरा। चलो बस अब अपने घर जाओ, प्रण अब हो चुका पूरा। इतनी नहीं, वीरों का मान करते लज्जा नहीं, ना कुछ सोचा ना कुछ विचारा, जो मन में आया वही के डाला। चार रघुवंश के दो पहले उपस्थित हो, ना ऐसे करने वचन कहना विश्व समान है। यदि भ्राता की आज्ञा होती तो अभी सब मान का बदला चुरा लेता, रंगभूमि कौन भूमि बना लेता। तुम नहीं जानते, तब तक सूर्य वंश का सूरज चमकेगा, तब तक वीरों को कौन अपमानित कर सकता है। धनुष और धनुष कुछ भी नहीं, तीर के आगे उड़ा दूं पर्वतों तक को, जो है तीर के आगे। सुनिए राम रघुवंशनी, रघुनंदन रघुवीर, इस महाअपमान ने मुझको किया अधीर। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं तो ये धनुष तो क्या है विशाल, सारा आपको मार उठाऊंगे। शांत बेटा, शांत। राजा के सन्मुख ऐसे कठोर वचन नहीं निकालो। राजा जनक जी ने जो कुछ भी कहा है वो सब इन कायरों के लिए कहा है। गुरुदेव, अपराध क्षमा हो। रघुवर मणि, मेरी एक प्रार्थना सुनो। जिस सभा में आप पधारे हो और खड़ा सेवक आज्ञा में, फिर कौन भला कह सकता है यह वचन करीले में। ए नाम गुरु सेवक चल होगा, कहने को यूं सब उच्चता हूं, पर वचन है बिल्कुल सत्य मेरे, सौगंध आपकी करता हूं। दुख है ही क्या है स्वामी, इस बूढ़े धनुष को उठाने में मुरली की तरह तोड़ डालूं, पर बंदा एक इशारे में। भ्राता जी, राजा जनक ने बड़ी अनुचित बात कही है, जो मेरी शेर शक्ति के बाहर है। मैं अभिमान त्याग कर और आपके चरणों की सौगंध गाकर कहता हूं, आपकी आज्ञा पाऊं तो इस धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालूं। तोड़ डालूं इस तरह जिससे जन्म में बीत हो, वीर मंडल के उठे लक्ष्मण तुम्हारी जीत हो। मैं तुम्हारे पराक्रम को भली प्रकार से जानता हूं, परंतु इस समय क्रोधित नहीं होना चाहिए। राजा जनक हमसे बड़े हैं, इसलिए शांत हो जाओ और आकर बैठो। जैसे आज्ञा।
देखो हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो, निराशा में बदलती हुई जानकी की आशाओं को देखो। बेटा, अब तुम भी अपना पराक्रम दिखाओ। सूर्य वंश दशरथ कुमार, बाण चढ़ाओ चाप, शान दिखाओ वंश की, हरो जनक संताप। सुनो आज्ञा प्रभु, आज्ञा पाकर आपकी जाता हूँ महाराज, आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सब कार्य। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली सी लाज आज रखना मेरी है शरणागत प्रतिपाल, तेरा ही बल है मुझे, हे प्रभु दीन दयाल। महादेव गुरुदेव को सिरना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया शिव चाप। लीजिए, ये धनुष है जिससे प्रत्येक व्यक्ति भय खाता था। देखिए, इस पर चढ़ाता हूँ, उठाने के लिए विवश जिसे हर चूर होता है, उसी को देखिए आज किस तरह चूर होता है। इतने में चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा। रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका। रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। उसी समय जानकी जी वरमाला लेकर के आ जाती है। रंग भूमि जब सिया पर कुमार, रंग भूमि जब सिया पर कुमार, एक रूप मोहे नर नारी, एक रूप मोहे नर धन्य है बेटा, धन्य है, तुमने रघुवंश का नाम विश्वल कर दिया। महाराज, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। धन्य है उस पिता को, धन्य है जिसने ऐसा पुत्र रत्न पाया है। धन्य है उस वीर माता को जिसने अपनी कौम से ऐसा कर्म भी जाया है। मंत्री जी, इसी समय दूत को अयोध्या रवाना कीजिए ताकि महाराज दशरथ को यह शुभ समाचार सुनाया जाए और बारात सही तैयार करके लाया जाए। अभिमानी राजा, सज्जन राजा, सभी राजा एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। क्या कहते हैं? दोनों लड़कों को मैं सब छोड़ो। अब धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। इस बदनामी से अच्छा तो मैं जाऊं अपने प्राणों पर, करूं लहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को तलवार तीर बंद गई, ठंडी धनवादी सब होगी। अब नीची नापक घर जाओ,
उसी समय रंगभूमि में क्या होता है, ते ही अवसर सोनी शिव क्या कारण हुआ? गांव दैनिक भागे एकदम, बढ़ गए पृथ्वी के बल, रुक गए हिलते समंदर, हो गए जल, वृक्ष डोले गूंज उठा, जंगल उधर का भी नहीं, शोर बरसे न पहाड़ों, तब की मेघे हिल गए। आ गया मुख पर पसीना और आतुर मन हुआ, क्यों अकारण आज शंभू जब का भंजन हुआ। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार, शीश नवाऊं चरणों में घूम निमयने हर बार, दया दृष्टि हो हम पर, हो हमारे कार, स्वामी को सीधा करो, हाथ जोड़ प्रणाम। ऋषिराज प्रणाम। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में, रहे अटल सुहाग। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश, सुखदाता संकट हरण, विष्णु का आशीष। ऋषिराज प्रणाम। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय होए, नाम रहे उज्ज्वल सदा, जग में निर्भय होए। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। कहो जनक, आज मगर के गली कूचे महल लतारी क्यों सवारे हैं? देश देश के राजा आज मिथिलापुरी में कैसे बधाए हैं? महाराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था, इसलिए इन सबको न्योता भेजकर बुलाया था। सब आपकी कृपा है। मेरे गुरु का धनुष जिसने तोड़ा है, शंकर की पवित्र कमान पर जिस दुष्ट ने हाथ छोड़ा है, ये पिटाई इस कदर अन्याय ऐसा पाप क्यों, सामने मेरे बना खंडित के शंभू पाप क्यों? शीघ्र मुझे पर लानत वरना चौपट से डालूंगा, जितना पृथ्वी पर नाच करा सब उलट पुलट कर डालूंगा। मालूम नहीं था क्या तुझको शिव धनुष धनुष मेरी है, विध्वंस किया शिव धनुष का क्या बुद्धि गिरी है मेरी है। जिसने शिव धनुष तोड़ा है, यमपुर उसे पहुंच जाऊंगा, शिव बधाए प्राणी को क्षण भर में मार गिराऊंगा। साथ बताना कौन है, शत्रु मेरा भय में, अन्य भागे राज्य जोड़ो नहीं सकता में। महाराज, इतना क्रोध ना कीजिए। शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? शिव धनुष तोड़ने वाला और मेरा सेवक? मान काबे ही है वो, पुतला है मान का, जिसने तोड़ा शिव धनुष, शत्रु है मेरी जात का। राम बना है अमरू इस क्षत्रिय वंश की गाड़ी में, इसलिए मिसाल में याद आई तिनका एक चोर की गाड़ी में। उठे गए
कभी ऐसा आपके मन में? अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही शहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करिया, शिव धनुष कभी ने खोला है। अरे कृष्ण बालक, तुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र कमान का इतना अपमान, क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता? मेरा फरसा दुष्टों के होम की पेड़ी है। मेरे कई बार पृथ्वी चक्र हिलट करके ब्राह्मणों का दान दे दिए। विज्ञान मेरे फरसे से सब छूट पीट खाते हैं। मेरे क्रोध की ज्वाला में जो भी आते गिर जाते हैं। अरे नादान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जा। मेरा क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी ब्रह्मचार्य की द्रोही हूँ। मेरे इस कूली फरसे ने लहू की नदी बहाई है। इस आगे भूमि में कई बार शत्राने राज बसाई है। विख्यात शस्त्र पाओगे बुलंद काट में पड़ा है। इस फरसे को तू बीवी लोग या रक्त चाटने पड़ा है। महाजमराज का बंदा मेरे फरसे की धारा है। इसी फरसे से मैंने शास्त्र बाहु संभाला। और तब तो आप बड़ी बलवान है। परंतु महाराज, हम भी कोई मौत भी करें जो अग्नि देखते ही प्रिय है। तो बिना पसंद है, क्षत्रिय कुमार को डराए। बनारी आपका भूखा है, नगर पर्वत है। कुमारे ऐसे ऐसे तो हजार बात देंगे, बरछड़ी के बात देंगे, समर के गाल देंगे, बलैयों को बलवान और भरपार देंगे। जो मरने से नहीं डरते, यही बलवान देंगे। बलायुन धमकी होगा, हम बनना असर होगा। रहेगा कहीं परसे से, उसे मरने का डर होगा। अरे लड़के, मैं तुझे बालक जानकर तरस खाता हूँ, नहीं तो तेरे निर्लज शब्दों पर मैं जी को चला बेटा नहीं जीता बनेगा तो जब मैं फरसा चला बेटा। लड़के लड़के लड़का है जो मुझसे लड़का बनता है, मुझसे से क्रोधी के आगे, इसलिए लाख पर चला है। शिवराज, हम लगे इसलिए मैं बंद कर दे और तुम्हें नहीं शोभा देता तो मैं तो केवल लगे। आप ऐसे ही है, परंतु महाराज, मैंने भी आपको ब्राह्मण जानकर अब तक कुछ नहीं कहा है। जो कि शास्त्रों में गौ और ब्राह्मण को मारना पाप है। कहा रोके मारने वीर की कब शान है, दुख ना देना तीर को सशक्त की संतान है। मेरे मुंह में तू नहीं जो तुझी से गुस्सा है, तेरे सबसे तीरथ से और तेरे कुरान ना आए। उबान अरे मुंह को सवाल, मैं तो तुझे साधारण ब्राह्मण बालक समझ रहा था। तू तो पहले की तरह फुफकारने लगा है, बड़ी बड़ी बातें मारने लगा है। देखो एक समाज के देखने वालों, देखो अब मुझे दोष न देना। मैंने बार बार अपने क्रोध पर थाम लिया है, पर ये निडर बालक बड़ा ही जहरीला नाग है। जितना बेसरी धर चला उतना ही टेढ़ा हो गया। जिस कलर नगरी बड़ी दूल्हा पखेड़ा हो गया। आप नहीं छोड़ दूंगा मैं, जीता इसे संसार में। क्रोध की बाढ़ आई मेरे पड़ने की दाल में। तो महाराज, बार बार किसे सुनाते हो? जो कुछ करना करना हो, जो भी कर डाल दे। क्या किसी की सम्मति लेनी है ऐसे काम में? कर दिखाओ काम नहीं तो काम करेगा नाम में। अरे कठोर महाराज, फिर वही कठोर वचन बोलकर चले हुए को चलाता है। अपने अरे बोल, आप ये लक्ष्य क्यों बुलाता है? क्या तुझे संसार में जीवन दुकारी हो गया? मोर बच्चा है अभी जो जीना भारी हो गया। अद्विता करना
है अंधेरे में मुनि के ज्ञान का पर्दा पड़ा है इनकी बुद्धि पर निकट अज्ञान का पर्दा। भूलकर माल सीधा क्या विकट राहों पे चलते हैं। जो है ब्रह्मांड के स्वामी उन्हें बालक समझते हैं। शांत ऋषिराज शांत, बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं है। विश्वामित्र जी, ये बालक बड़ा कर्मी है, इसके साथ नरमी करना ऐसा है जैसे विषैले सांप के साथ दया करना। परंतु फिर भी मैं आपके कहने से इसे क्षमा किए देता। तो महाराज, क्या इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गए? ओह, बड़े बोले मुनि। अरे नारायण, क्या तोते की तरह चलने वाली ये जुबान को तू बंद नहीं रखेगा? अरे बोल, क्या मुद्दा दिखाता है? क्या मेरे हाथों मरना चाहता है? महाराज, क्या गरजने वाले बादल बरसते भी हैं? क्या बस स्वामी जी आपकी देखी सबका दूध धरना धरना कुछ नहीं लड़ने तो मजबूर। अरे बोल, तू फिर बोला। अरे नादान, मेरे क्रोध को और ना बढ़ा। तू यदि काल महाकाल भयंकर होगा, वज्र और लोहे से कठिनाई से बरतर होगा, प्रत्यक्ष काल का उमड़ा हुआ सागर होगा, क्रोध की आग में फूका हुआ पिस्टल होगा, तब भी मैं तुझे स्पर्श की तार से यमलोक पहुंचाऊंगा। महाराज, शांति कीजिए, बच्चे की बातों पर ध्यान ना दीजिए। हम तो बालक हैं, ना गुस्से से डराओ स्वामी। भूल जाए मार्ग तो राह दिखाओ स्वामी। हे राम, तुम्हारे कहने से नरमाई मुझ में आती है। प्रत्येक तुम्हारे दादा को छाती में नहीं चल जाती है। हे राम, ये शरीर से जितना गोरा है, अंदर से उतना ही काला है। तुम इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ। तो महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं खुद ही दिखाई ना दूंगा। अरे छोकरे, तू मुझे दिखाई मत दे, और तेरी भलाई इसी में है कि तेरी आवाज भी मुझे सुनाई ना दे। महाराज, इसका तो सीधा इलाज है, आप अपने कानों में उंगलियां लगा लीजिए, फिर आपके लिए चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। महाराज, इसकी बातों पर ना जाइए। भगवान बच्चों की बोली में उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। यह तो गंगा का भाव है, जो आता है वह बह जाता है। महाराज, आप तो व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। यदि ये पुराना धनुष टूट भी गया तो गुस्सा करने लगे। अच्छा, यदि आपको इसके टूटने का इतना दुख है तो एक काम कीजिए, किसी अच्छे कलाकार को बुला लीजिए और इसे जुड़वा लीजिए। देख, हे राम, देख, तेरा भाई अभी भी मुझे चिढ़ा रहा है। दूर से ही खड़ा खड़ा अंगूठा दिखा रहा है। बस अब नहीं सहा जाता। वे अट्टानी बालक, अब मरने को तैयार हो जा। कह चुका बहुत कुछ, अब अपने आपे से निकल। चल निरखा लग हुआ, वोट तेरा देख चल। है विधाता, ये क्या? छाती चलती है परंतु हाथ नहीं चलता। हृदय में अग्नि दहकती है किंतु फरसा नहीं चलता। भाव बदल गया, साहस भंग हो गया। बड़े बड़े वीरों का वध करने वाला ये फरसा आज निष्फल हो गया।
लड़ा जाकर अनेकों बार सुनने देव नायक से यहाँ जो हार भी मानी तो मानी एक बालक से। महाराज, आपकी बड़ाई और पराक्रम को कई बार सुन चुके, कोई दूसरी कहानी सुनाइए वरना चुपचाप चले जाइए। ले जाकर इस बालक की रक्षा चाहता है तो इसे मेरी आंखों के सामने से ले जा। महाराज, इतना क्रोध करके मेरे मन को कलेश ना कीजिए। ये बालक है, इसे अज्ञानी समझकर क्षमा कीजिए। बस सुन लिया, ये जो कुछ कह रहा है तेरे ही संकेत से कह रहा है। ओ, मुनि का स्वभाव तो गर्म होता ही जा रहा है। यदि इस अग्नि पर पानी ना डाला गया तो इसे शांत करना कठिन हो जाएगा। महाराज, आपने अच्छी रीति निकाली। अपराध तो इनका है और भला बुरा हमें भी कह डाला है। नेम कड़वा है, उसे कोई पशु खाता नहीं। जल समुद्र का है खारा, काम में आता नहीं। आग में है तेज, पास कोई जाता नहीं। चंद्र दोष का हो, ग्रहण में आता नहीं। है मेरी अधीनता से सारे हौसले आप चढ़ते ही गए, हम किस तरह नीचे मुड़ गए। हाँ, ये धनुष तोड़कर तुझे भी अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान हो गया है। जरा ये तो बता, कब से इतना बलवान हो गया है? महाराज, मैं कह चुका हूं, हमें बालक समझकर क्षमा कीजिए। हाँ, हमारे योग्य कोई सेवा हो तो दीजिए। अच्छा, तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान, तो ये ले, ये धनुष पर बाण चला के दिखा, बता तू कितना बलवान। लाइए महाराज। धन्य हो दशरथ नंदन, धन्य हो। अब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया, मन का अहंकार चूर हो गया, निसंदेह रामावतार हो चुका। अब मैं प्रण करता हूँ, आज से कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब अपना जीवन ईश्वर भक्ति में लगाऊंगा। अभी सीधा विंध्याचल पर्वत जाता हूँ। प्रभु प्रणाम। अयोध्या भेजा जाए और यहाँ के शुभ समाचार दशरथ जी को सुनाए। प्रिय, क्या बताऊं, जब से दोनों पुत्र मुनि विश्वामित्र के साथ गए हैं, तब से आज तक उनका कोई समाचार नहीं पाया। हे विधाता, मेरी और मेरे राजकुमारों की रक्षा करना। हमें भाई, मैं कैसी माता हूँ, पुत्र के गुरु में जीव रो रही। राम लक्ष्मण के बिना बेकार में जीवन हो गया, छा गया आंखों में तेरा, भवन मन हो गया। फट नहीं जाती है छाती, मौत भी आती नहीं। आज
आज तक आपने भी उनकी कोई सुध ली नहीं, मांग का सुना नहीं ना। बोली सावन हो गया, हाय इस संताप में जीवन का व्यंजन हो गया। प्रिय, इस प्रकार घबराने से काम नहीं बनेगा। संतोष करने से इस आपत्ति का समय टलेगा। तुम तो स्वयं बुद्धिमान हो। हाँ, सोचो और समझो। महाराज की जाओ, मंत्री जी सुगंध जी आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ जाओ, उन्हें यहाँ भेज दो। मिथिलापुर से एक दूत आया है। वो क्या संदेश लाया है? आपके नाम का यह पत्र लाया है। अच्छा, तो इसे पढ़कर सुनाओ। समाचार इस प्रकार है कि मैंने अपने सुपुत्री सीता का स्वयंवर रचाया, जो लोला भेजकर सब राजकुमारों को बुलाया। मेरा ये प्रण था कि जो वीर शंभू चाप को तोड़ेगा, वही सीता का पति कहलाएगा। सभी ने अपना अपना जोर लगाया, चाप को कोई भी हिला नहीं पाया। इस प्रकार मुझे बड़ी निराशा हुई और मैंने ये कह डाला कि संसार में शक्तियों की पाबंदी हो गई है, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। इस प्रकार रात को छोटे पुत्र लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया और मुझे श्री राम ने भी समझाया। आज्ञा से परमवीर राम ने धनुष उठाया, सब वीरों को दिखाया, इसके टुकड़े बनाए। अब राम और सीता का विवाह होना रचाया है, इसलिए सिंह महाराज सवेश भागा है। आपका दान सच्चा। देव, तुम बड़े दयावान हो। तुमने सब प्रकार से मेरा कल्याण कर दिया। अब राम के सुविवाह का उत्सव भी प्रदान कर दिया। हाँ हाँ विधाता, तुम्हारी गति कोई नहीं जानता। तुम बड़े दयालु हो, तुम्हारी बातें बहुत लंबी है। शुभ अवसर शुभ कार्य दिखाओ, मन चिंता संताप मिटाओ, तब करुणा में कीवी गाऊं, चरणन से जगतपति नाओ। अच्छा मंत्री जी, दूत को आदर से महलों में घेरा और राम राजन का ग्रहण करा और जनकपुर चलने के लिए बारात सजाओ। जैसी आज्ञा महाराज। दशरथ को जनक का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज,
अच्छा नरेश, ये तो बहुत ही उत्तम प्रस्ताव है। इसे हम बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं। जनकपुर में हो रहा है सज्जनों। बारात आई हुई है महाराज दशरथ जी की, और यहाँ पर चारों राजकुमारों के पाणी ग्रहण संस्कार हो गए। चारों कन्याएं जनक जी महाराज के, सीता जी के अलावा मांडवी, उर्मिला, श्रुति, कीर्ति, ये तीनों कन्याएं छोटे भाई की। आज जनक जी महाराज चारों कन्याओं का कन्यादान महाराज दशरथ जी को करेंगे, आपको दिखाया जा रहा है। नाना प्रकार से भगवान श्री राम जी को जनकपुर की नारियां मंगल गानियां गा रही है। अरे सिया राम जी में गारी गाया
जैसी आपकी इच्छा। बहुत सुंदर समय में जनक जी महाराज ने बारातियों के लिए भोजन की व्यवस्था की है और सभी बाराती पंक्तियां लगा करके भोजनशाला में विराजमान। हाँ, बारात में बहुत ही कम महिलाएं आई हुई हैं। एक महिला आई है, वो पीछे पीछे बैठी होगी। थोड़ी आगे बढ़ के बैठे थे, सब देखा भाई बारात में महिला भी आई हुई है। हाँ, दो ही जना आगे सर बता पूछा दादी आगे दो ही जना इधर भी जान कर आगे बढ़ो। ये बड़ा बड़ी मूछा लगा दी पर कालियो ये गाड़ी चाहिए। मोजी मोजी राम समारा हे जी मोजी लखन जी मारा। अरे ते तो चारू मारे हे जी सका सारू